देखो जो धर्म का बिजनेस होता है वो चलता है डर के ऊपर। जितनी जनता को डरा के रखोगे उतना धर्म आपका बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और राजनीति में जितनी तुम लोगों में समस्या पैदा करोगे, खासतौर पे गरीबी पैदा करो, बेरोजगारी पैदा करो, अशिक्षा पैदा करो, तो आदमी की राजनीति चलती रहेगी। वैसे जो धर्म टिका है वो डर के ऊपर टिका हुआ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत का एक रहस्य में कुछ ने मर्डर का और किसी ने कहा सुसाइड हुई हो। अगर मैं उसको सुसाइड मान भी लूँ। नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली में और मेरे साथ जो दो हस्तियां हैं उन दोनों से पहले आपको रूबरू करा दूं। तो इस वक्त मेरे साथ बौद्ध भिक्षु हैं दोनों और इनका नाम है बौद्ध भिक्षु वीणाचार्य जी और आपका नाम है सर भिक्खु प्रियदर्शी जी। तो इन दोनों ही जो बौद्ध भिक्षु हैं इनसे आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही आम सा विषय है लेकिन बहुत ज़रूरी है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आए दिन ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगियों में कुछ उतार चढ़ाव आते हैं, कभी खुशी, कभी गम, कभी परेशानी, कभी कुछ बेहतरी। और ऐसे में जब हमारे ज़िंदगी में कुछ तकलीफ़ें आती हैं, कोई परेशानी आती है, तो हमें उस समय बरगला कर या किसी तरह का झांसा देकर किस तरीके से अलग अलग धर्म गुरु या जो आप बाबा कह लीजिए या प्रचारक कह लीजिए धर्म के अलग अलग, वो किस तरीके से आपको बरगलाते हैं और अपने झांसे में लेते हैं। मुझे लगता है जितने भी लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे कभी ना कभी इस झांसे में ज़रूर आए होंगे। आए दिनों हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो जितने भी बाबा हैं अलग अलग धर्मों के, उनकी रिहाई के लिए अगर वो किसी सज़ा याफ्ता है किसी गुनाह को लेकर, तो उनकी रिहाई के लिए लोग मांग करते हैं, सड़कों पर उतर जाते हैं और कानून के खिलाफ जाकर उनकी रिहाई की मांग करते हैं। तो ये जो प्रेम है बाबाओं के प्रति इस देश में और जो पाखंडवाद है जिस तरीके से फैला हुआ है, लोगों की जो रगों में बसा हुआ है, उसका कारण जानने की और समझने की कोशिश करेंगे आज हम। और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या मजबूरियां हैं लोगों की जिसकी वजह से वो इस तरीके की झांसों में आ जाते हैं। तो सबसे पहले वीणाचार्य जी मैं आपसे शुरू करती हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो पाखंडवाद है, हम अक्सर बात करते हैं कि लोगों को समझाने की कोशिश भी करते हैं अपने आसपास और धोखा खाने के बाद लोग समझते भी हैं कई बार। लेकिन सवाल ये है कि लोग आखिर इस धोखे में पड़ कैसे जाते हैं, इस पाखंडवाद में लोग घुसते कैसे हैं? देखिए, मनुष्य की जो सबसे नज़दीकी उम्मीद है उसे कहते हैं आस। किसी ने मेरे से पूछा कि श्वास के बाद भी जो श्वास होता है यही शरीर के और जीवन के सबसे नज़दीक है, तो श्वास से भी नज़दीक क्या है? तो हमने कहा एक मनुष्य श्वास बगैर भी कुछ पल जी सकता है, कुछ पल जी सकता है। मैक्सिमम 8 मिनट आदमी अपनी सांस रोक के भी जीवित रह सकता है, एक सामान्य व्यक्ति। पर एक आस है जिसे आकांक्षा कहा, जीने की इच्छा कहा, उस इच्छा के अगर एक पल भी वो दूर हो जाए हमसे, हम मर जाते हैं। उस इच्छा ने आदमी के अंदर आसक्ति पैदा कर दी और वो उस आसक्ति से आदमी इतना जुड़ जाता है कि आदमी कहीं ना कहीं चाहता है कि उसकी वो आसक्ति उसके साथ जुड़ी रहे। अपनी आसक्तियों की पूर्ति के लिए वह रिश्तों में बंध जाता है। जब रिश्तों से कभी कभी वह तनाव में आता है, डिप्रेशन में आता है या उलझनों में पड़ जाता है, तो हमारे इस देश का भूगोल है कि जब आप तनाव में रहो, अशांत रहो, तो आपका जो अशांति दूर करने वाला है वो धर्म गुरु है, एक धर्म है। आप उस धर्म की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं, आप उस गुरु की ओर चलना शुरू कर देते हैं। आप गुरु के साथ जुड़ते इसलिए कि आपको शांति मिल जाए, आपको जीवन में वो आनंद मिल जाए जिसकी तलाश में आप गुरु के पास गए। पर होता क्या है कि वहां उससे भी बड़ी अशांति आपके जीवन में आने शुरू हो जाती है, क्योंकि हमने अभी सच्चा गुरु नहीं बनाया। क्योंकि हमारे एक कहावत है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जब तक सच्चा गुरु नहीं मिलेगा तब तक एक नहीं चाहे 50 बनाओ, पर सच्चा गुरु मिलना चाहिए। सच्चे गुरु की तलाश क्या है? बुद्ध ने एक सीधा सा सिंपल सा फॉर्मूला दिया है कि जिसने अपने जीवन के अंदर, जिसने गृह त्याग किया हो, संन्यास जीवन लिया हो, तो उसकी 3 उपयोगिता होनी चाहिए, 3 क्वालिटी आप उसमें देखना चाहिए। पहली है कि उसकी काम तृष्णा भंग हो ही नहीं हुई। अगर काम तृष्णाओं से वह सन्यासी, वह धर्म गुरु मुक्त हो गया है तो वह गुरु बनाने योग्य है। दूसरी कहते हैं विभव तृष्णा। अगर वह विभव तृष्णा से भी मुक्त हो गया है, उससे उसने वैराग ले लिया है, तो वह गुरु बनाने योग्य है।
तीसरी तृष्णा भव तृष्णा, अगर वह भव तृष्णा से भी मुक्त हो गया है तो ऐसा गुरु बनाने योग्य है। और वो गुरु, जिस गुरु का जीवन में निजीवाद ना रहा हो, पूरा जीवन सार्वजनिक हो जाए। पर आज हमारे अधिकांश गुरु आप देखोगे, जितने भी गुरु भारत में है, वो सब क्या निजीवादी है, परिवार वंशवाद चलता है। तो जहां गुरु परिवार से मुक्त नहीं हुआ तो वो सर्वजन के लिए या समस्त समाज के लिए या उनके कल्याण के लिए कैसे सोच सकता है। तो मन में वो लालसा, वो आसक्ति बनी रहती है। उस आसक्तियों के कारण ही वो भी अन्य लोगों के साथ वही व्यवहार करता है जो अन्य धर्म गुरु करते आए। जैसे आपने कहा कि गुरुओं को लेकर बहुत सारी समस्याएं कुछ लोगों को झेलनी पड़ रही है। वो गुरु बनाते हैं शांति के लिए, पर उनके गुरु की तरफ से कोई ऐसे व्यवहार होते हैं, दुराचार हो जाते हैं, जिससे हर व्यक्ति बहुत हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि बुद्ध ने एक बहुत अच्छा और फॉर्मूला दिया है। आनंद से कहा बुद्ध ने अंत में, जब आनंद बुद्ध से कहते हैं कि शास्त्र आप चले जाओगे, अब हमें मार्ग कौन दिखाएगा, कौन हमारी मुक्ति का मार्ग बताएगा। तो जान, तो बुद्ध को ये बात सुन के आनंद की बड़ी चिंता हुई। चिंता होने का विषय यह था कि जो आनंद बुद्ध के साथ 32 साल रहे, वो आनंद भी चिंता जाहिर कर रहे। एक आम आदमी क्यों नहीं करेगा? 32 साल रहने वाला और स्वयं बुद्ध के साथ रहा हो और वो व्यक्ति चिंता जाहिर करे, तो एक मनुष्य के बारे में सोचने वाला विषय बन जाता है। तो बुद्ध ने कहा, हे आनंद, अगर सच्चा गुरु भी मिल जाए तो भी शांति नहीं मिलेगी। देखो बुद्ध ने और आगे की बोलती, अगर सच्चा गुरु भी मिल जाए तो भी शांति नहीं मिले, क्योंकि वहां आसक्ति है, और जहां आसक्ति है वहां पीड़ा जरूर होगी, बिछड़ने की पीड़ा होगी। और जहां गुरु होता है वो एक व्यक्ति, एक इंसान है, और इंसान के साथ घटनाएं घटेगी, और जैसे घटना घटेगी तो आप पीड़ित हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। इसलिए बुद्ध कहते हैं आनंद से, ये सच्चा गुरु का भी साथ छोड़ दो, आपको जो मार्ग दिया है, जो धम्म दिया, उसका भी साथ छोड़ दो। अंत में जो तीसरा रूप बुद्ध ने बताया, दुनिया का बहुत आधुनिक और वैज्ञानिक बताया कि अत्यदीप भाव। स्वयं को जान लो, तुम स्वयं के अनुभव को जान लो, स्वयं के अंदर ही उस सुख को प्राप्त करो। यानी सुख को बाहर से मत लो, ना तो किसी वस्तु से लो, ना किसी गुरु से लो, ना किसी धर्म से लो, ना किसी संप्रदाय से लो। गुरु से लोगा सुख तो मिलेगा एक बार, फिर बार बार दुख मिलेगा। इसलिए अपने अंदर का जो सुख है वो निरंतर नैसर्गिक है, सदा रहने वाला। इसलिए बुद्ध ने बात ही खत्म कर दी कि जो असली सुख, जो असली आनंद है, वो आपके भीतर है। बस। तो ये आजकल के जो गुरु हैं, जिनको लोग अपना गुरु बना लेते हैं, अलग अलग नामों से इनको पूजते हैं, और जो अलग अलग तरीके के ज्ञान लोगों को बांटते हैं कि अगर आपके जीवन में कंगाली है, पैसे नहीं है, गोलगप्पे खाइए, पैसे आ जाएंगे। अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है तो 14-15 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे चढ़ के जाइए, दर्शन करके आइए, तो आपकी जो मनोकामना है पूरी हो जाएगी। अगर घर में कोई बीमार है, किसी को कोई परेशानी है, तो आप उसकी सेवा ना करने की बजाय उसको छोड़कर आप तीर्थ यात्राएं करके आइए, तो वो आपका व्यक्ति जो है वो ठीक हो जाएगा। हाँ। ये इस तरीके के जो ज्ञान देते हैं धर्मगुरु, ये कौन सा ज्ञान है, ये किस तरीके का ज्ञान है, और लोग इसको पूरा करने के पीछे अपनी जान देने को तैयार रहते हैं? देखिए, एक मैं चीज कहूँगा, विचार दो तरह के होते हैं। एक गुरु का विचार होता है जो सेटिस्फैक्शन ले आता है, एकदम स्पष्ट होता है। दूसरा विचार होता है जिसे अधिकांश गुरु देने का काम करते हैं, उसे कहते हैं कंफ्यूजन, हमेशा रहस्य बना के रखना। यहाँ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, चाहे धर्म है चाहे धर्म गुरु है, वो जो विचार निकालते हैं, जो लोगों को नुस्खा बताते हैं या कोई तरकीब बताते हैं, वो हमेशा कंफ्यूजन वाली बताते हैं। जैसे आपने कहा कि गोलगप्पे खा लो, तीर्थ यात्रा कर लो, व्रत कर लो। अभी व्रत चल रहे हैं, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं कि 9 दिन रहने से आपके जीवन में शांति आएगी, आपके जीवन में खुशी आएगी। तो ऐसे कुछ धर्म गुरुओं ने इस तरह के कंफ्यूजन पैदा कर दिए हैं, और कहते हैं कि जो रहस्य चीज है, कंफ्यूजन वाली चीज है, वो कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। क्या देगी? आसक्ति दे सकती है, आपको जोड़े रखेगी बस, पर जीवन में कभी भी उस चीज का रहस्य आपके आंखों से, आपके दिमाग से, आपके मन से पर्दा नहीं हटा सकता। पर्दा तभी हटेगा जब गुरु सेटिस्फैक्शन देगा। उसको ये जानना चाहिए कि अगर गोलगप्पे खाने से, अगर कोई गोलगप्पे खाने से किसी को मुक्ति दिला रहा है, तो स्वयं गोलगप्पे बनाने वाले को पहले मुक्ति मिलनी चाहिए थी। जो उसका निर्माण करता है, जिसने निर्माण करी, उससे पहले मुक्ति मिलनी चाहिए थी, उसे मुक्तिदाता होना चाहिए, वो मुक्तिदाता हो जाता। क्योंकि जिसके गोलगप्पे खाने से लोगों को मुक्ति मिल रही है, तो मुक्तिदाता तो वो हो गया। इसी प्रकार एक बार मैं कहूँ, बुद्ध एक बार ऐसे चारिका कर रहे थे, एक व्यक्ति नदी में नहा रहा था। उससे किसी ने कहा कि तुम्हें 7 सोमवार इस गंगा के जल में स्नान करना है, तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बुद्ध जा रहे थे, सर्दी का मौसम,
बुद्ध ने अपने संग से कहा कि जाओ उस व्यक्ति को बुला के लाओ, ठंड में मर जाएगा, बहुत ठंड है। जब उस व्यक्ति को पास लेकर बुद्ध ने पूछा, हे मानो तेरा क्या पीड़ा है, तेरी क्या समस्या है, इतनी भरी ठंड में सुबह सुबह स्नान कर रहे हो? तो जान तो कहता, शास्त्रा मुझे मेरे पितरों ने, मेरे देव पितरों ने मुझे मेरे जीवन में कष्ट ला दिया है, मुझे उनसे मुक्ति के लिए मुझे देवताओं ने बताया है, यानी ब्राह्मण देवताओं ने बताया, ऐसे धर्म गुरुओं ने बताया है कि 7 सोमवार नदी में स्नान करने से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो सीधा सा फॉर्मूला बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें 7 सोमवार स्नान करने से मुक्ति मिलती है तो तुमसे पहले जो इस जल में पैदा हुए, जो इस जल में भोजन लेते हैं, इसी में मर जाएंगे, उनको तुमसे पहले मिलनी चाहिए थी, और उनको मुक्ति नहीं मिली जल में रहने वालों को, तुम्हें 7 सोमवार से कैसे मिलेगी? उस व्यक्ति की दृष्टि खुल गई। तो मैं ये कहना चाहता, जिनको गोलगप्पे से मुक्ति मिली तो उनके मुक्तिदाता गोलगप्पे बनाने वाला होना चाहिए। तो ये तरह का आडंबर, इस तरह का कंफ्यूजन फैलाकर बहुत सारे धर्मगुरु, क्योंकि सेटिस्फेक्शन दे दिया तो हर आदमी को नेत्र आ जाएंगे। यहाँ नेत्र देना कोई नहीं चाहता, यहाँ अंधे बनाना चाहते, और अंधे बनाना ही कंफ्यूजन है बस। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट एक सवाल है जो सबके मन में रहता है कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं। पढ़े लिखे लोग, बहुत सारे ग्रेजुएट्स, पीएचडी होल्डर्स, आजकल की युवा पीढ़ी तक जो आपसे टिप टॉप अंग्रेज़ी में बात करेंगे, जो इंटरनेट को अच्छे से समझते हैं, जो वैज्ञानिकता को समझते हैं। अक्सर हम ये कहते हैं कि अगर वैज्ञानिकता को आपने समझ लिया, अगर आप साइंटिफिक सोच रखते हैं तो आप इन चीज़ों में नहीं पड़ेंगे, आडंबरों में, पाखंड में नहीं पड़ेंगे। लेकिन हम कई बार ऐसे लोगों से मिलते हैं जो विदेशों में भी रहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, पूरी तरह से मॉडर्न है, लेकिन उसके बाद भी उनकी सोच हाथ में अंगूठी पहननी है, गले में माला पहननी है, मंगलवार को ये नहीं करना, बुधवार को ये नहीं करना, इस तरीके की सोच के साथ ये डर जो है या ये जो विचार है, ये लोगों में कहाँ से आता है और क्यों आता है? देखिए, दुनिया में 2 तरह के बिजनेस होते हैं, एक धर्म का बिजनेस होता है और दूसरा होता है राजनीतिक बिजनेस। तो जो धर्म का बिजनेस होता है वो चलता है डर के ऊपर। जितनी जनता को डरा के रखोगे उतना धर्म आपका बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और राजनीति में जितनी तुम लोगों में समस्या पैदा करोगे, खासतौर पे गरीबी पैदा करो, बेरोजगारी पैदा करो, अशिक्षा पैदा करो, तो आदमी की राजनीति चलती रहेगी। वैसे जो धर्म टिका है वो डर के ऊपर टिका हुआ है। और ये बात बहुत संतों ने कह दिया है कि कोई भी धर्म अगर उसकी बुनियाद है वो टिका है, वो डर के ऊपर टिका हुआ है। और डर ही कैसे आता है? मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे देश में सुशांत सिंह राजपूत का एक रहस्य में किसी ने मर्डर का और किसी ने कहा सुसाइड हुई वो। अगर मैं उसको सुसाइड मान भी लूं तो आप सोचिए कि उस बंदे के पास क्या नहीं था। बिल्कुल, उसके पास हर तरह के ऐशो आराम थी, पब्लिसिटी थी, एक अभिनेता था, यानी जीवन के जितनी भी खुशियां या जितने आनंद, जितने भी ऐशो आराम मिलने वाली चीज थी वो सब उसके पास थी। फिर भी उसने क्या किया? सुसाइड किया। यानी डर, एक भय। उसे मैंने आपसे पहले कहा, वो जो डर आदमी के अंदर है उस डर से आदमी कभी जीत नहीं पाता। और उसे जीतने के लिए आदमी ने बहुत तरह की तकनीकें निकाल ली कि कहीं मूर्ति की पूजा से, क्योंकि जैसा शास्त्रों ने लिखा है, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम आती है कि जो साहित्य होता है वो हमेशा आदमी का जो है चाबी है। जैसे साहित्य पढ़ेंगे वैसे हम चाबी लगा लेते हैं। तो हमने साहित्यों में पढ़ा है कि अगर हमारे जीवन में संकट आए, दुख आए, तो साहित्यों के सहारे हमें धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए। तो हम साहित्य को पढ़ते हैं तो लोग उसी अनुष्ठान में लग जाते हैं। इसीलिए उनके जीवन में वो डर कभी दूर तो होता नहीं। वो आदमी एक दिन डिप्रेशन में चला जाता है, एक दिन सुसाइड कर लेता है। इसीलिए बुद्ध ने या संतों ने, महापुरुषों ने दर्शाया है कि आप अगर जीवन में शांति चाहते हो और ये जीवन को आराम दे चाहते हो तो सबसे पहले तो यह कि आप वस्तुओं से, चीजों से, रिश्तों से आसक्ति हटाओ। यानी किसी से आसक्ति मत बांधो। इतना जो लगाव आपका है, जिस लगाव के कारण आपके अंदर असंतुलन पैदा हो जाता है, अपना लगाव कम करो, बैलेंस बना के चलो। ये पूरी सृष्टि जो चलती है ना, एक बैलेंस पे चलती है। अगर इसका थोड़ा सा भी बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए तो पूरी दुनिया के अंदर तहलका मच जाएगा, बवाल आ जाएगा, उथल पुथल मच जाएगी। इसलिए मन के अंदर, शरीर के अंदर और वाणी के अंदर एक ऐसा बैलेंस बनाओ जिस बैलेंस पे, जैसे कि एक तैराक होता है, वो तैराक पानी में तैरता है, यानी पानी में उतरना भी है उसे, पर डूबना नहीं है। वो गहरा बहुत है और उस पर तैरता रहता है, एक बैलेंस बना के चलता है। तो जीवन जब बैलेंस बना के चलोगे तो आध्यात्मिक भी आप होगे, गुरु भी आप होगे, धर्म भी आप होगे और नैतिक भी आप होगे। बैलेंस बिगड़ गया तो सारा जीवन का खेल बिगड़ गया। तो मैं एक छोटा सा लाइन कहता हूं कि जन्म और मौत मेरा खेल नहीं। इंसान जन्म और मौत में उलझा पड़ा है। तो जन्म और मौत मेरा खेल नहीं, जीवन मेरा खेल है। मैं खेलूंगा,
जी भर के खेलूंगा, जब तक फासले कम ना हो जाए जन्म और मौत के, तब तक खेलूंगा। जीवन को खेलो, एक अनुभव लो, उससे एक एक्सपीरियंस लो। कहाँ उलझे पड़े कि मौत के बाद क्या होगा, जन्म से पहले क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मैं कहाँ पैदा होऊंगा, मैं गधा बनूंगा या कुत्ता बनूंगा। इंसानों को उलझा के रख दिया। जिस जीवन को आप आज जी रहे हो उससे आज में जियो, बस कल की कल जाने दो। तो मैं तो ये कहूँ। चलिए, अब इससे जब हम आगे बढ़ते हैं, और जैसे कि हम कहते हैं कि जो बुद्ध धम्म है, जो बुद्ध का धम्म है, वो तार्किकता पर आधारित है, वैज्ञानिकता पर आधारित है, और इसलिए ये बाकी धर्मों से अलग है। बिल्कुल, ये धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म है। और जीवन को जीने की जो दिशा है वो बताता है। अगर ऐसे में लोग जो पाखंडवाद है, जो आडंबर है, उससे हटकर, अगर आपकी बात मानकर, हमारी बात मानकर, उससे अलग हटकर बौद्ध धर्म को अपनाते हैं, इससे जुड़ते हैं, और इसके बाद उन्हें यहाँ आने पर भी कुछ इस तरीके के आडंबर देखने को मिलते हैं, जैसा कि कहीं ना कहीं है, कुछ आडंबर यहाँ भी है, मूर्ति पूजा ने जगह ले ली है, लोग यहाँ भी अलग अलग तरीके से बरगलाने की कोशिशें करते रहते हैं। तो अगर कोई बौद्ध भिक्षु उन्हें मिले, अगर आप हैं, आप मुझे तार्किकता की बातें बता रहे हैं, आप आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बौद्ध भिक्षु भी हो जो उनसे पाखंडवाद की बात करे, या उन्हें कहे कि देखो बुद्ध ने ऐसे कहा था, अगर आप ऐसे करोगे तो ये मिलेगा, अगर आप पंचशील का पालन करोगे और उसके अलावा यहाँ कुछ दान देके जाओगे तो आपको कुछ बड़ा, आपका जो मंगल कामना होगी, आपके लिए मंगल होगा, उससे कैसे, क्योंकि धर्म जब बढ़ेगा, जिस तरीके से लोगों की उस पर विश्वास उसका बढ़ेगा, तो इस तरीके की चीज़ें भी होंगी। आपको लगता है फिर इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए, धर्म की एक बुनियाद बना दी है मूर्ति हमने। आप कहीं भी चले जाओ, कहीं ना कहीं मूर्ति का कोई ना कोई प्रत्यक्ष मिल जाएगा आपको। बुद्धिज्म की जिस तरह से परिभाषाएं गढ़ी गई है, या जैसे लोगों को बीच में रखी गई बातें, तो अगर आज उससे हम व्यवहार में देखें तो वो पूरा उल्टा पाई जाती है। क्योंकि जब बुद्ध ने धम्म को शुरू किया, तो मैं कहता हूँ राजा कनिष्क के समय तक, ये 500 साल का पीरियड था। इस 500 साल के पीरियड में बुद्ध का जो धम्म है, भारत ही नहीं पूरी एशिया में फैल गया। जब मूर्ति नहीं थी, यानी कोई मूर्ति नहीं थी, किसी बौद्ध भिक्षु ने किसी की कलाई पर धागा नहीं बांधा, किसी बौद्ध भिक्षु ने बुद्ध की मूर्ति रख के अनुष्ठान, परित्राण पाठ, पूजा वंदना नहीं कराई, केवल उपदेश दिया, लोगों के जीवन के कल्याण का उपदेश दिया, मार्ग बताते चलते गए और धम्म बढ़ता चला गया। वो 500 साल में, मैं कह रहा हूं, भारत नहीं पूरे एशिया में धम्म फैल गया। उसकी बुनियादें आज भी जिंदा है। और जैसे कनिष्क ने मूर्ति बनाई, राजा कनिष्क ने मूर्ति बनाई थी इसलिए कि लोग देखें कि सिद्धार्थ का रूप जो बुद्ध में आया, जिनके अंदर बुद्धत्व पैदा, वो दिखने में कैसे थे। वो केवल मूर्ति लोगों के देखने के लिए बनाई गई कि बुद्ध ऐसे थे। पर जैसे समय गुजरता गया, समय बढ़ता गया, आज के वर्तमान में देखा कि वो मूर्ति आज पूजा का प्रतीक बन चुकी है। लोग मूर्ति को सम्मान नहीं कर रहे, मूर्ति को देख नहीं रहे, या मूर्ति से उसका चरित्र को नहीं चरित्रार्थ कर रहे, ना उससे कुछ सीख पा रहे। हम देख रहे मूर्ति हमारा भला कर दे, कल्याण कर दे। तो आज बुद्धिज्म के अंदर भी मूर्ति धर्म का एक मुख्य आधार बन चुकी है। तो जहां मूर्ति धर्म का आधार बन जाएगी, वहां धर्म नहीं रह सकता, वहां पाखंड शुरू हो जाएगा, वहां कर्मकांड शुरू हो गया है। आज हम मूर्ति रखते हैं और मूर्ति के सामने आप क्या कर रहे हैं, फूल भी चढ़ा रहे हो। अभी एक बुद्ध का एक सील आता है, माला गंध विलेपना धारण मंडल विभूषठाना वेर मणि शिक्षा पदंग समाधियामि। यानी बुद्ध उस सील में कहते हैं कि मालाओं से, गंधों से, सुगंध से, विलेपन से मुक्त रहो, दूर रहो, क्योंकि आपकी गंध, आपका विलेपन, आपकी सुगंध आपका चरित्र है, आपका ज्ञान है, आपका विवेक है, आपका व्यवहार है। ये असली सुगंध है, पर हम फिर भी क्या कर रहे, आर्टिफिशियल लगा रहे। तो जो सील बुद्ध ने दिया, उस सील का भी उल्लंघन करते, फिर अगरबत्तियां, फिर धूप बत्तियां, फिर मोमबत्तियां, फिर मूर्ति के साथ धागे लपेट कर लोगों के हाथों में पकड़ाते कि तुम्हें मुक्ति मिलेगी। धागा नहीं पकड़ाना लोगों के हाथ में, लोगों के हाथ में मनोतक विचार पकड़ाना। बुद्ध का विचार पकड़ लिया मन ने तो मुक्ति मिल जाएगी, धागे पकड़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी। पहले भी धागे बांधे गए, पहले लाल रंग का, तब सफेद रंग का। रंगों से धम्म नहीं बढ़ता है, ये कर्मकांड की दूसरा रूप हो सकता है। तो मैं तो कहूंगा कि मैं खास तौर पे सभी बुद्धिजीवी लोगों से, या बुद्ध के विचारों पे चलने वाले लोगों से, जो ईमानदार से चल ले, वो धम्म को धम्म बना ले और धम्म के विचार को पवित्र कर ले, शुद्ध कर ले, नैतिक कर ले, तो शायद हम फिर से दोबारा भारत में, पूरी एशिया में लौट जाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका वीणाचार्य जी, जिस तरीके से आपने जो धर्मों में पाखंडवाद है उसको, उसके विषय में हमें बताया, और जिस तरीके से लोग उसके आडंबर में फंस जाते हैं वो, और साथ ही बुद्धिज़्म में किस तरीके से पाखंडवाद जो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है, उसकी जो बातें हैं वो भी हमने डिस्कस की। थैंक यू सो मच सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।